आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग की जो लास्ट क्लोजिंग रही है बहुत ही शानदार रही होगी और आप सभी लोगों ने अपने जो नेक्स्ट रैंक है उसे पाने के लिए बहुत सारी जो दूरी है उसे तय की होगी। आज गुरुवार का दिन है और आज आप सभी लोग के कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवालों के जवाब इस ट्यूटोरियल में दिए जाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं कि आपने क्या सवाल पूछे हैं और क्या उसके जवाब होने चाहिए। तो चलते ट्यूटोरियल की तरफ जानते हैं पूरे प्रोसेस। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका मन में सवाल हो तो उसे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से, किस लेवल पे, किस नाम के व्यक्ति इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, क्योंकि इसको बताने से, इसको जानने से बहुत सारे ऐसे साथी जो नए हैं या जो पुराने हैं उन्हें भी मदद मिलती है जानने में और ये समझने में कि हमारे शहर में किस लेवल पे किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में बहुत सारे जब साथी ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद से कभी ऐसा होता है कि उन्हें फंक्शन में जाने के लिए उनके सीनियर्स के द्वारा या उनके स्पॉन्सर्स के द्वारा या उनके अपलाइन के द्वारा कहा जाता है, लेकिन तब हम नया होने का बहाना बनाते हैं, पैसा न होने का बहाना बनाते हैं, समय न होने का बहाना बनाते हैं और परिवार का बहाना बनाते हैं। तो ये सारे बहाने बना करके हम फंक्शन में जाने के लिए हम अपने आप को जो है मना कर लेते हैं। लेकिन फंक्शन में जाने का क्या फ़ायदा हो सकता है अगर आप फंक्शन में जाएं, और क्या नुकसान होता है एक व्यक्ति के लिए जो फंक्शन को इग्नोर करता है, इस वाले ट्यूटोरियल को देख करके आप जानकारी ले सकते हैं और अपने टीम में भी शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोग के द्वारा पूछे गए जो सवाल हैं उसे लेकर के हर गुरुवार को मैं इस ट्यूटोरियल में हाजिर होता हूं। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, जिसमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि पूछे जाने वाले हैं या बताए जाने वाले हैं। कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है या ये ऑब्जेक्शन या क्वेश्चंस रहता है। तो जो सबसे पहला जो सवाल पूछा है वो पूछा है @रितुल सिंह 7821 करके एक आईडी है और उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और इन्होंने कहा है कि डायरेक्ट बताओ कि 200 बिज़नेस वॉल्यूम का कितना रुपया होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि और भी बहुत सारे पिछले एपिसोड्स में, ट्यूटोरियल्स में मैंने बताया रखा है कि 200 बिज़नेस वॉल्यूम का अगर प्रोडक्ट का प्राइस अगर निकाला जाए तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो 200 बिज़नेस वॉल्यूम के वेबसाइट पे, पोर्टल पे मौजूद हैं। आप www.safeshopindia.com की वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं कि 200 बिज़नेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना हो या कॉम्बो बनाना हो तो आप दो तरह से 200 बिज़नेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट 200 बिज़नेस वॉल्यूम का कोई एक प्रोडक्ट चॉइस कर लीजिए और या तो आप कॉम्बो बना लीजिए कई प्रोडक्ट को लेकर के। तो क्या होता है कि कभी कभी, जैसे अभी मैं बता दूं कि 200 बिज़नेस वॉल्यूम के लिए आपको 12,000 से लेके 15,000 तक की शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो ये बात सही भी हो सकती है और पूरी तरह से गलत भी हो सकती है। सही कैसे हो सकती है? जैसे अभी मैंने बताया तो मेरी जानकारी में है कि कोई 1, 2, 3, 4 प्रोडक्ट हैं जो 200 बिज़नेस वॉल्यूम के हैं, लेकिन जब तक ये ट्यूटोरियल पोस्ट होगा या आप तक पहुंचेगा या जब आप कभी खाली समय में देखेंगे, पता नहीं कब देखेंगे, तो उस समय हो सकता है कि वो प्रोडक्ट वहाँ पर मौजूद मिले या ना मिले, या उसका दाम बढ़ गया हो या घट गया हो, या उसका बिज़नेस वॉल्यूम घट गया हो या बढ़ गया हो। इसलिए आप जब भी आपको शॉपिंग करने का मन हो तो आप तुरंत www.safeshopindia.com की वेबसाइट खोल करके एक कागज़ पे पेन से आप लिखें कि इतने बिज़नेस वॉल्यूम का ये प्रोडक्ट, इतने बिज़नेस वॉल्यूम का ये प्रोडक्ट, इतने रुपए का ये प्रोडक्ट, और फिर सबका सम कर लीजिए, अमाउंट का सम कर लीजिए और प्रोडक्ट जो अमाउंट का सम और बिज़नेस वॉल्यूम का सम। उसी समय आपको पता चल जाएगा कि 200 बिज़नेस वॉल्यूम का कितना प्रोडक्ट हुआ और कितना उसका अमाउंट हुआ और कितने बिज़नेस वॉल्यूम मैंने गैदर किया। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं अगर इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 12,000 लगेगा, तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरा एक ट्यूटोरियल हेड ऑफिस में मॉनिटर किया जाता है और अगर कोई मैं गलत बात बोलता हूँ या कोई गलत मैंने थंबनेल बना देता हूँ या गलत वीडियो बना देता हूँ या कोई गलत बात बोल देता हूँ,
तो वहाँ से व्हाट्सअप मैसेज आ जाता है या वहाँ से फ़ोन आ जाता है और उस चीज़ को हटाने के लिए मेरे से कहा जाता है और मुझे हटाना पड़ता है। तो ऐसी बात ही क्यों कही जाए या ऐसा प्रॉमिस ही क्यों कहा जाए कि आज अपलोड करके कल डिलीट करना पड़े। तो आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा मेहनत करें और ख़ुद से ये जानकारी हासिल करें। इसके बाद से नेक्स्ट जो सवाल पूछा है वो @gannah 1503 करके एक आईडी है और उन्होंने कहा है कि भाई मुझे भी आईडी बनाना है, बताओ मैं क्या करूँ। तो इन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको आईडी बनानी है तो आप अगर जो है आईडी बनानी है तो आप अपने शहर में, जिस भी शहर में रह रहे हों, उस शहर में नज़दीक में किसी सेफ शॉप एडवाइज़र से मिले, एसोसिएट से मिले, डायरेक्ट सेलर एजेंट से मिले और उनसे बातचीत करके उनसे प्लान देखें। सबसे पहले उस प्रोडक्ट्स कलेक्ट करें, बिज़नेस वॉल्यूम देखें, उसके बाद से अपनी आईडी बनवाएं। आप बनाएं नहीं। कभी कभी क्या होता है कि फ़ोन आ जाता है कि सर मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं और मैं एक आईडी लेना चाहता हूं। तो मैं साफ साफ कहता हूं कि ठीक है, आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, मैं आपकी आईडी बना देता हूं, आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। और वो कहते नहीं, आप मुझे बता दीजिए, मैं आईडी बना लूँगा। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। आप आईडी नहीं बना पाएंगे, अलबत्ता दूसरे को परेशान कर देंगे। आपको अगर आईडी सेफ शॉप में बनवानी है सर, तो आप अपने स्पॉन्सर को फ़ोन करिए, बगल में जो भी आपके सीनियर्स हैं उनको फ़ोन करिए और उनसे कहिए कि मैं ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हूँ, इसका मुझे आप पेमेंट करने वाला अमाउंट बता दीजिए, कितने अमाउंट का हुआ और कितने बिज़नेस वॉल्यूम का हुआ। क्योंकि अगर आप सेफ शॉप में ज्वाइन नहीं हैं तो आप जब www.safeshopindia.com की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको वहाँ पे अमाउंट डिफ़र दिखाई देगा, साथ ही साथ जो आपका बिज़नेस वैल्यूम है वो भी डिफ़र दिखाई देगा, ठीक है। तो क्योंकि हम जब देखेंगे तो एसएसपी के हिसाब से दिखाई देगा, क्योंकि मैं उसमें ऑलरेडी एक डीएसए हूँ और अगर आप नॉन डीएसए हैं तो आपको वहाँ पे अमाउंट डिफ़र दिखाई देगा। तो आप जिनको भी फ़ोन करना चाहते हैं, जिनके साथ भी जुड़ना चाहते हैं, उनको फ़ोन करके कहिए कि सर मैं ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हूँ, इसका अमाउंट आप देख करके बता दीजिए कि कितना रुपए हुआ, कितना बिज़नेस वैल्यूम हुआ और मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, आप मेरी एक आईडी बना दीजिए। ये हो गया सही तरीका आईडी बनाने का या बनवाने का। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस तरह से शुरुआत करिए। ये नहीं कि सर मुझे बता दीजिए, मैं आईडी खुद ही बना लेता हूँ। पता नहीं आप आईडी कैसे बना पाएंगे। कभी आपका केवाईसी का इश्यू हो जाएगा, कभी आपका पैन नंबर का इश्यू हो जाएगा, कभी आपका ओटीपी का इश्यू हो जाएगा, कभी आप गलत कुछ भी डाल देंगे तो दिक्कत होगी। तो एक बार आईडी अपने सीनियर से बनवाइए, उसके बाद से आपको खुद जब आपकी आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा तो आप न जाने कितनी बनाने के लिए आप मास्टर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहता हूँ कि मैं एक आईडी भेज रहा हूँ, उस आईडी के नीचे आप अपनी आईडी बना लीजिए। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, मैं उसका अपने पोर्टल से देख करके अमाउंट बता देता हूँ, बिज़नेस वैल्यूम आप देख ही रहे हैं, बाकी मैं आपकी आईडी बना देता हूँ, आप पेमेंट भेज दीजिए। तो ये चीज़ मैं करता हूँ। इसके बाद से नेक्स्ट जो सवाल पूछा है वो है सुरजीत घरमाई 524 करके एक आईडी है और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सर बातचीत करते हैं और कहते हैं कि सर मंथली रीपर्चेज मैंडेटरी है क्या इनकम के लिए, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है सुरजीत जी, मंथली इनकम का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको मंथली इनकम मतलब मंथली परचेजिंग करना है, रीपर्चेजिंग करना है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जिस भी मंथ में आपका रैंक कंप्लीट हो रहा है उस जो मंथ में आपका जो मिनिमम बिजनेस वॉल्यूम है वो आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपका रैंक इनकम का जो अमाउंट है वो आता है। इसके बाद से जो नेक्स्ट सवाल पूछा है वो राकेश धनगर 3374 करके एक आईडी है। उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और कहते हैं कि 100 बीबी का पेमेंट क्या रहेगा। तो 100 बीबी का भी पेमेंट उसी तरह से रहेगा जिस तरह से अभी मैंने इससे ऊपर वाली एक सवाल में बताया था, 200 बिजनेस वॉल्यूम का। आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके आप अपने सीनियर को फ़ोन करके या किसी जिनको भी आप जानते हैं उनको फ़ोन करके उनसे एक्चुअल अमाउंट पूछ सकते हैं कि सर मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, इसका अमाउंट बता दीजिए। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 8 से 10 हज़ार के बीच में एक मेरे हिसाब से शॉपिंग हो सकती है, लेकिन निश्चित नहीं है। इसलिए आप लोग खुद इस तरह से प्रयास करिए कि किसी व्यक्ति के साथ बैठ करके प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए और उन्हें बताइए कि इसका अमाउंट बता दीजिए।
इसके बाद से गणेश देवनाथ जी करके एक आईडी है, उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है। उन्होंने कहा है कि 15,000 रुपये मेरे से ले लिए गए। दोस्तों 15,000 अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, लेकिन 15,000 अमाउंट ले लिए गए, रुपए आपसे ले लिए गए, 15,000 रुपये ले लिए गए। ये किस लिए लिए गए? फॉर्म भराने के लिए लिए गए, शॉपिंग के लिए लिए गए। फॉर्म भराया गया तो क्या हुआ आपके साथ, कितना रुपए आपको लिया गया या क्या दिया गया? शॉपिंग कराने के नाम पे अगर लिया गया है तो कौन सा प्रोडक्ट आपके घर पहुंचा है, ये सब कुछ डिटेल में बताएंगे तो समझ में आ पाएगा। केवल 15,000 का बताएंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है कि आधी अधूरी जानकारी लेने से और देने से दोनों से अफवाहें फैलती है, भ्रम फैलता है, जिसकी वजह से आदमी निगेटिव हो जाता है। इसलिए जब भी पैसे की बात करें तो उसके साथ साथ पूरी इन्फॉर्मेशन दें कि आपका कौन सा प्रोडक्ट घर पे पहुंचा है या फॉर्म आपने कितने रुपए में भरा है। इसके बाद से नेक्स्ट जो सवाल पूछा है वो साधना शर्मा बिट्टू 5211 करके एक आईडी है। उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और सर कहते हैं कि सर एक बुक चाहिए, बताइए ये कैसे मिलेगी मुझे। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस बुक को लेने के लिए आपकी सोच है, इसके लिए आपको बधाई देते हैं। इस बुक को लेने का एक तरीका, एक बुक लीजिए चाहे 5 बुक लीजिए, चाहे 5 तरह का टूल्स लीजिए, चाहे एक टूल्स लीजिए, एक ही तरीका है। जैसा सबका तरीका है वैसे एक इसका तरीका है। जैसे उसको पेमेंट करना है, मेल करना है, कॉल करना है, मैसेज करना है, वैसे एक के लिए भी करना है। क्या करना है, किसे मेल करना है, कहाँ पेमेंट करना है, ये सब कुछ इस वाले ट्यूटोरियल में आपको मौजूद मिलेगा। इसका जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में देखिए, ऊपर आपके सर के ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, उसको टच करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, टूल्स कैसे मंगाया जाए। तो दोस्तों ये था आज का जो सवाल और जवाब। आप लोगों ने अपने सवाल पूछे हैं। आप लोग के मन में भी अगर कोई डाउट है, ऑब्जेक्शन है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर गुरुवार के दिन मैं इसे ट्यूटोरियल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट यही है कि इस ट्यूटोरियल पे अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग मेरा जो फेसबुक पेज है DS मानवेंद्र सेफ शॉप, आप लोग वहाँ पे भी जाके उसे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता लेकिन उसे फेसबुक पे अपलोड कर सकता हूँ। और आप लोग अगर ये ट्यूटोरियल में कोई सवाल रह गया पूछना आप लोग को या वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप उसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस शहर से हैं, किस नाम के व्यक्ति हैं और किस लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये जानने में मदद मिलती है, उनको समझने में आसानी होती है कि उनके भी शहर में आप जैसा, आपके काम करने जैसा व्यक्ति कोई काम कर रहा है। इससे बहुत ही ताकत और हिम्मत मिलती है। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।